हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। ये जो आपका है ये क्लास 11th बिहार बोर्ड का आपका बुक है और ये पार्ट 2 करके आपको वीडियोज मिलेगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने लगभग 70 से 20 क्वेश्चंस कराए हैं। 2 पेज जो था उससे पूरा इंपॉर्टेंट निकला हुआ क्वेश्चन मैंने कराया है। ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, समय की शुरुआत। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। आपके काम की चीज़ें हैं ये। सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपका लिखा हुआ है कक्षा 11th के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट 2। अब इसमें पहला जो है आपका जीवाश्म। देखिएगा आप लोग एक चीज़ कमेंट करिएगा, ये जो आपका फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर है जो भी बना रहे हैं ना, सच बताऊँ डियर तो ये बनवा रही हूँ मैं किसी से। मेरे पास छोटा बच्चा है, मेरे पास इतना समय नहीं मिल पा रहा है। तो जो भी बना रहे हैं, पहला पीडीएफ उतना पीपीटी जो था उतना शानदार नहीं था, अभी बहुत सुधार है। लेकिन ये देखेंगे आप लोग, बताइएगा फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज में कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों को नहीं है। तो जीवाश्म सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म जो होता है उसको इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, और ये शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा पुराने पौधे, जानवर या फिर मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, यानी कि एक बहुत ही पुराने पौधे। अब देखिए बुक में जब आप देखेंगे जीवाश्म तो उसका इतना लंबा मतलब होता है, लेकिन जो नोट्स में देखेंगे यही होती है नोट्स की खूबियाँ। तो इसमें क्या है, एक बहुत ही पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेष जो एक पत्थर के रूप में चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। आपने जीवाश्म समझ लिया, क्योंकि जीवाश्म का चर्चा इसीलिए मैंने किया है कि इसी जीवाश्म पर आधारित पुरातत्व विज्ञानों ने आधुनिक मानव, जिसको आप आरंभिक मानव कहते हैं, उनका पता लगाया है। आगे आप ध्यान रखिएगा, इसी अध्याय में 11th के बुक के पहले अध्याय में जो आपका समय की शुरुआत से है, इसमें जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, यानी मानव को कैसे पहचाना गया, तो आपको जो है इसमें मैं आपको इमेज के द्वारा भी समझाने का प्रयास करूंगी। तो आगे बढ़ते जाइएगा। अगला है आपका प्रजाति या स्पीसीज। स्पीसीज जो है ये इंग्लिश शब्द है। ये किसको कहते हैं, तो जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन कर सकते हैं या बच्चा पैदा करने में समर्थ होते हैं। लेकिन आपको यहाँ याद ये रखना है कि ये एक प्रजाति विशेष के सदस्य एक ही प्रजाति के बच्चा पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ अगर आप शेर को उदाहरण के रूप में लेते हैं तो शेर नर है, शेर मादा है, तो इनके बच्चे भी शेर ही होंगे। अब देखिए अगर आप यहाँ पर एक ये कैट है, ये आपका शेर है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि इस दोनों से कोई भी एक बच्चा पैदा होगा और उसको हम लोग प्रजाति कहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे भी अपने प्रजनन को आगे बढ़ाते हैं और वो एक ही प्रजाति विशेष के सदस्य होते हैं, इसीलिए उनको प्रजाति या फिर स्पीसीज कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों ही साथ लेकर चलेंगे। अब जो नीचे आपका आता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसको ध्यान से समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ये है आपका ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ये इतना महत्वपूर्ण ये शब्द है ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ये 2 शब्दों से बना है। ऑस्ट्रेलो, देखिए ऑस्ट्रेल जिसको लातिनी शब्द है ऑस्ट्रेल, और पिथिकस जो है ये यूनानी शब्द है। एक बार मैं इसको क्लीन करती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये देखिए आप, थोड़ा और इसको मैं बड़ा करती हूँ। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेल लातिनी शब्द है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, और पिथिकस यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है वानर। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मतलब होता है वानर, ये याद रखिएगा। जिसको वानर आप दक्षिणी वानर, दक्षिणी, और चूँकि चाहे वानर हो चाहे इंसान हो कुछ भी हो, वो आपको अफ्रीका में ही मिला था। तो वो जो है आपको ध्यान रखना होगा कि अफ्रीका से ही मानव की शुरुआत हुई थी, जो कि आपने पिछले क्लास के क्वेश्चन में देखा है। आज हम देखेंगे कि अफ्रीका में तो मानव जाति की प्रजाति की शुरुआत हुई है या मिले हैं, लेकिन कब मिले हैं और कितने प्रकार के मानव होते हैं, शुरुआती मानव को क्या कहते हैं, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं आदि मानव के पूर्वज। आदि मानव के पूर्वज कौन कौन से थे, ये होमिनिड और होमिनाइड, ये देख रहे हैं ना, होमिनिड और होमिनाइड जो है, इसको याद रखिएगा
क्योंकि इस पर अभी आपको मैं बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सारा चीज़। ये देखिए ऑस्ट्रोलोपिथेकस का जिस तरह मैंने अभी ऊपर में मतलब समझाया कि इसका मतलब होता है दक्षिणी बानर, उसी प्रकार से मैं अभी एक एक करके सबका मतलब समझाऊंगी जो कि महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आपका होमो सैम्पियस और उसके बाद है आपका होमो इरेक्टस। ये 4 चीज़ देखिएगा। और नीचे देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानव किस रूप में सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया। ये उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि आपको क्लियर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसको लिख लीजिए, आगे से आपको और भी साफ देने का मैं प्रयास करूँगी। तो ये क्या है कि मानव किस रूप में सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका प्रश्न, मानव जाति का कब और पृथ्वी के किस क्षेत्र में प्रादुर्भाव हुआ। देखिए आपने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में कि किस क्षेत्र में, तो अफ्रीका आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ जो है कब, तो ये अफ्रीका में हुआ था और आज से 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। अति महत्वपूर्ण, इसको एकदम याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, आज के युग में हम जिस मानव को देखते हैं, आज के, ये देखिए ये जो लोगो है, मेरा लोगो लगाना ज़रूरी है क्योंकि पीपीटी जो तैयार होता है डियर, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेहनत करते होंगे। पीपीटी बहुत मेहनत से तैयार होता है। टाइपिस्ट कोई और हो, कंटेंट मेरा होता है, मैं जैसे भी हूँ बोल के लिखाती हूँ, उसको बनाती हूँ। लोग क्या करते हैं, सीधा इसको कॉपी करके अपने चैनल पे डालते हैं, इसीलिए ये लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन चूँकि थोड़ा सा मैं किसी के ऊपर इतना जल्दी हावी नहीं होती हूँ, वो सीख जाएंगे। बाकी मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, थोड़ा डार्क हो गया इसको लाइट और थोड़ा छोटा होना चाहिए, लेकिन ये सब आगे आपको ठीक मिलेगा, सुधार मिलेगा। बाकी आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। आज के युग में हम जिस मानव रूप को देखते हैं उसे कौन सा मानव कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम आज जिस रूप में मानव को देखते हैं उसे आधुनिक मानव कहते हैं, क्योंकि आरंभिक मानव भी है, आदि मानव भी है, और हम लोग जो हैं वो आधुनिक मानव हैं। अगला प्रश्न है आपका, आज हमें मानव इतिहास की जानकारी किन किन चीज़ों से मिलती है। मानव के जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं के चित्रकारियों की खोज से। अति महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है आपका, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। ये चूँकि बुक का नाम है और बुक का नाम बीच बीच से निकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए तो ये याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने अपना एक बुक निकाला था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उनकी जो ये बुक थी ये 1250 पन्ने की थी। और इस बुक के बारे में ये आप याद रखिएगा कि ये जब बुक उन्होंने रेडी किया था तो ये बुक प्रथम संस्करण के सभी 1250 प्रतियाँ जो थी, जिस दिन ये बुक प्रकाशन में आया था, जिस दिन इनका प्रकाशन हुआ था, उसी दिन हाथों हाथ बिक गया था। क्योंकि डार्विन जो थे, इस बुक के लेखक जो चार्ल्स डार्विन हैं, उन्होंने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों के ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया था। लेकिन जब आप कोई कथा, पुराण, भागवत गीता सुनिएगा तो उसमें ऐसा नहीं कहा गया है। मनोवैज्ञानिक अपने स्तर से उन्होंने सोचा है, और जो साधु संत होते हैं वो अपने अनुसार। आपके इस बुक में भी यही वर्णन है कि आप पता लगाइए कि सच क्या है। तो देखिएगा, चूँकि इन्होंने दलील दिया था और आरंभिक समय में लोग प्रयास में लगे थे कि किसी तरह तो पता चले कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव अस्तित्व में कैसे आए। इसीलिए हाथों हाथ उसी दिन बिका, और समझ सकते हैं आपकी 1250 प्रतियाँ लोग एक दिन में पढ़ते थे, चाहे जितना भी समय लग जाए। तो फिर वो बुक बहुत तेज़ी से बिकना शुरू हो गया था। और इस बुक के जरिए चार्ल्स डार्विन उस महंगाई के युग में, मतलब उसमें पैसे की क्या महत्व था, पैसे का क्या महत्व था। आजकल तो पैसे 100, 200, 500 का कोई वैल्यू नहीं है। उस समय इतना धनी इस बुक के कारण, उनको इतना पैसा आया था इस कंटेंट के कारण, जिसका जवाब नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कितनी प्रतियाँ थी। 1250। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया, ये किसका कथन था। तो इस तीनों प्रश्न को जो आपने देखा है, बस एक चीज़ माइंड में रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कहा। चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक 1250 प्रतियाँ में ऐसा उन्होंने वर्णन किया कि मानव जो है बहुत समय पहले जानवरों के क्रमिक रूप से ही आए हैं मनुष्य के रूप में। उसके बाद है आपका प्रश्न कि कुछ लोगों ने निएंडरथल मानव की खोपड़ी को किस प्राणी का खोपड़ी माना। तो जो निएंडरथल था, इस शब्द को याद रखिएगा कि
निएंडरथल मानव की खोपड़ी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया कि यह मनुष्य का हो सकता है। इसीलिए उस खोपड़ी के आकार को देखते हुए कुछ लोगों ने उसे कहा कि मूर्ख, यह जड़ बुद्धि प्राणी की ये खोपड़ी है जिसमें दिमाग ही नहीं है। तो ये निएंडरथल जो ये शब्द है ये अति महत्वपूर्ण है, इसको भी माइंड में रखिएगा। उसके बाद आपके बुक में इसी तरह से देखिए, मैं जो ये बता रही हूँ आपको, ये जो आपको दिख रहा है, मैं इसीलिए ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, मैं इसीलिए इन सारी चीज़ों को लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं पेज से आपको बता रही हूँ। तो जब आगे बढ़ेंगे तो आपका इसी तरह से है मानव के क्रमिक विकास की कहानी का है आधुनिक मानव के पूर्वज, और इसी तरह फिर आगे बढ़िएगा तो ये ख मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 4 खोपड़ियाँ दी गई है, आप ये खोपड़ी देख रहे हैं। चलिए, ये ऊपर लिखा हुआ और ये खोपड़ी एक साथ आपको दिखना चाहिए। तो ये जो आप खोपड़ी देख रहे हैं इसमें देखिए ये क है, ये ख है, ये ग है और ये घ है। क जो है ये बानर की खोपड़ी है। हो सकता है कि अगर बीपीएससी पूछना चाहे या देना चाहे आपको क्वेश्चन, तो इस तरह से इमेज भी उठा कर दे सकती है। तो हमको अपना कंटेंट तैयार रखना है, बाकी सिलेबस एक बार आने दीजिए। पता नहीं क्या सिलेबस में आता है, कहा जा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब मई का फर्स्ट वीक कल से ही है। तो ये देखेंगे क जो है ये एक बानर का था, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था, यानी दक्षिणी बानर का था। क्योंकि मानव हो या बानर हो, कुछ भी हो, दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू हुआ था। तो ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग के बानर का था। ख जो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये देखेंगे इनकी खोपड़ी है और खोपड़ी में परिवर्तन होते जा रहा है, ये आप ध्यान देंगे। ग नंबर आप देखेंगे तो ग नंबर में क्या है, ग नंबर में देखेंगे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब क्या होता है, जो सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी होते हैं उसे होमो इरेक्टस कहते हैं। मैंने कहा था अभी कि आप देखिएगा, मैं सबका एक एक मतलब बताऊंगी और यहाँ पर आपका मतलब हो गया। होमो इरेक्टस मतलब सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी। आगे के नोट्स में भी आपको ये भी बताऊंगी पहले अस्तित्व में कौन सा आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, जितना भी मैंने अभी आपको नाम बताया है सब मैं बताऊंगी जब आगे बढ़ेंगे। घ नंबर है आपका होमो सेपियंस, ये होता है चिंतनशील या प्रज्ञा मानव, यानी हम लोग जो अभी हैं ये होमो सेपियंस हैं। ये भी पूछा जा सकता है जो अभी आधुनिक मानव है वो किस कैटेगरी में आते हैं, होमो सेपियंस हैं, होमो इरेक्टर हैं, जिस तरह के मैंने आपको ऊपर बताया। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के मानव किस प्रजाति के हैं, देखिए अभी मैंने बताया, अभी आपके सामने में आ गया। तो आज के जो मानव हैं वो होमो सेपियंस हैं। मानव के विकास के क्रम को कितने लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है, देखिएगा ये मैंने कई बार आपको समझाया है। ये जो है यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ और यहाँ से ईस्वी शुरू हुआ, इधर बढ़ते चला गया, जैसे कि 1 ईस्वी 2 ईस्वी, जैसे अभी आपका चल रहा है 2023 ईस्वी। ये बहुत इजी है, फिर भी मैं आपको बताते हुए चलूँगी, आपको इजी लगे। और इधर से जो है ये उल्टा चलता है, जैसे कि पहले यहाँ 240 लिखाएगा, बाद में यहाँ पर 360 लिखाएगा। इधर क्या होगा, पहले 240, यहाँ 240 फिर 360, लेकिन इधर पहले 240 360। इसको अगर आप नहीं समझे हैं मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझाऊंगी। अब आगे बढ़ेंगे कि मानव के विकास के क्रम को कितने लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक, इससे पहले नहीं खोजा जा सकता है। इसके पहले यानी कि यहीं से आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि बानर के रूप में मिलना शुरू हुए वो, तो इससे पहले कुछ अस्तित्व में नहीं था। अब आते हैं, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न देखेंगे प्राइमेट क्या है। तो समझिएगा प्राइमेट के बारे में। ये जो प्राइमेट है ये एक स्तनपायी प्राणियों का एक बहुत ही बड़ा समूह होता है और इसके अंतर्गत उप समूह भी आता है। अब आप समझिएगा कि ये उप समूह क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि उप समूह क्या है। देखिए यहाँ पर आपने ये लिया, एक समूह लिया, ग्रुप लिया, यानी कि मान लीजिए पृथ्वी प्लेनेट है, पृथ्वी का भी तो एक उपग्रह है, यानी कि ग्रह का जो ग्रह है वो उपग्रह है। उसी प्रकार ये समूह है, ये जो समूह है इसके अंदर भी पर मैंने
एक इस तरह से लिया है, इसको आप समझ लीजिए समूह। इसके अंदर जो उपसमूह है, एक आप यहाँ पर एक येलो लीजिए इसके अंदर, समूह के अंदर, दूसरा आप एक रेड लीजिए, तीसरा आप एक ग्रीन लीजिए। तो ये देखेंगे ये सभी अलग अलग प्रजाति का, इसको मान के चलिए कि मान लीजिए जो स्तनपायी प्राणी होते हैं वो एक ही चीज़ नहीं हो सकते हैं, वो बानर भी हो सकते हैं, लंगूर भी हो सकते हैं, मानव भी हो सकते हैं। यानी जो बच्चा पैदा कर सकते हैं, और जो माता होती है, जो मादा होती है, औरत होती हैं मानव में या फिर जंतुओं में, जीव जंतुओं में मादा, उनके पास दूध पिलाने वाली जो ग्रंथि होती है, तो वो तो कई समूह में होते हैं, उसी को उपसमूह कहते हैं। तो प्राइमेट, सीधी सी बात है कि प्राइमेट जो है स्तनपायी प्राणियों का एक समूह है। स्तनपायी में तो बहुत लोग आते हैं, बहुत जानवर आते हैं, तो जो अंदर में पाए जाते हैं उसको उपसमूह कहते हैं। तो ये आपको बस सिर्फ, और आगे बढ़ेंगे। प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव कब और कहाँ हुआ? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले आपने प्राइमेट समझा, अब पूछा जा रहा है प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव कब और कहाँ हुआ। तो ये लगभग 240 साल पहले एशिया तथा अफ्रीका में, अभी तक आप सिर्फ अफ्रीका देख रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पर एशिया भी माइंड में रखना है। और देखिए मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक देखा जा सकता है, और 240 में यानी 360 से, इधर से मैंने अभी तुरंत बताया, इधर 360 हुआ, 350 हुआ, 340 हुआ, 330 हुआ, 320 हुआ, इस तरह करते करते यहाँ 240 तक आए। जब इतना सर्च किया गया उसके बाद जब यहाँ 240 पर पहुँचे, तब पता चला है कि प्राइमेट नामक भी कोई श्रेणी होती है जो बच्चे को जन्म दे सकती है अपने ही जैसे लोगों को, और स्तनपान करा सकती है। तो उसके बाद यहाँ प्राइमेट समझ गए। उसके बाद अगले प्रश्न पर आएंगे, होमिनाइड क्या है? तो होमिनाइड, अब देखिए अभी तुरंत मैंने जो बताया बस वही चीज़ है, फिर से उस चीज़ पर हम लोग चलेंगे। और जैसे कि ये आपका, ये देखेंगे आपका, ये एक है प्राइमेट श्रेणी, और प्राइमेट श्रेणी के अंदर ही एक और भी श्रेणी है, जैसे कि और भी अलग अलग किस्म के स्तनपायी, तो उसी का उपसमूह को होमिनाइड कहते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो होमिनाइड उपसमूह में विकसित हुए थे। अब ये जो होमिनाइड है, इसी के अंदर जो विकसित हुए थे वो क्या है, वो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा होमिनिड। तो होमिनाइड, होमिनिड, इन सब चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें अनेक समानताएं भी पाई जाती हैं, लेकिन इसका मैंने विस्तृत वर्णन आगे किया है, आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, हमें सबसे पहले कब और कौन से प्राणियों के साथ मिले थे? प्राणियों के साक्ष्य मिले थे, याद रखिएगा, साथ नहीं साक्ष्य थे। तो लगभग 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख तो आप भूलिएगा ही नहीं, 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख है आपका, 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्राणियों के, होमिनिड के बारे में मैंने अभी तुरंत बताया कि होमिनिड क्या होता है। थोड़ा सा आपका होमिनिड और होमिनाइड में फ़र्क है। क्या फ़र्क है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं, समानता तो इनमें बहुत है, लेकिन होमिनाइड का जो मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क का आकार होता है, वो होमिनिड की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। तो अब देखिए होमिनिड और होमिनाइड, तो होमिनिड छोटा शब्द है लेकिन मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, और होमिनाइड बड़ा शब्द है लेकिन मस्तिष्क का आकार छोटा होता है। अब क्या है कि होमिनाइड जो है चौपाए होते हैं, यानी वो 4 पैरों के बल से चलते हैं, और उनका शरीर का जो अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते हैं। और होमिनिड जो होते हैं वो सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते हैं, और उनके हाथ विशेष किस्म के होते हैं जिनकी सहायता से वो औजार बना सकते हैं। कौन औजार बना सकते हैं? होमिनिड, जिनका नाम छोटा है, और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे समझ लेंगे कि किस तरह से वो क्या इमेज के थ्रू। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। होमिनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, और यह अफ्रीकी बानर, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिपिथिकस, उसी का वंश है होमिनिड, और ये लगभग पूर्वी अफ्रीका में 56 लाख वर्ष पहले पाया गया है। इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद आते हैं हाथ का क्रमिक विकास। अब देखिएगा इसमें जो लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आगे से मैं इस पर ध्यान रखूँगी, बाकी मुझे साफ दिख रहा है, मैं आपको पढ़ कर बताती हूँ। ये जो हाथों का क्रमिक विकास है, ये क नंबर है। क नंबर में आपका क्या है कि आकृति चिंपैंजी
की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ये देखेंगे क नंबर यहाँ पर इमेज है आपका, ये क नंबर इमेज है जो कि बिल्कुल चिंपांजी के जैसा उनका इमेज है। ख नंबर में आप देखेंगे ये जिस तरह आप पेन पकड़ते हैं उसी तरह का इमेज है। और ग नंबर आप देख रहे हैं हाथ में बड़ा चीज़ यानी मुट्ठी में पकड़ा गया है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि ग नंबर में मनुष्य के हाथ सशक्त हो गए थे, यानी पावर दर्शाता है, वो पकड़ सकते थे। यानी कि हाथ की जो सशक्त पकड़ का विकास ये पकड़ से पहले ही हुआ होगा, ठीक पकड़ के पहले, यानी कि चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए और दिमाग लगाइए। जिस तरह चिंपैंजी चीज़ों को पकड़ता है उससे कहीं पकड़ मजबूत मनुष्य का हुआ। इस तरह से वो अपने हाथों का प्रयोग धीरे धीरे चीज़ों और कामों को करने लगे। अब अगले काम को दूसरे कामों को करने में वो अपने हाथों का प्रयोग करने लगे। अब समझिएगा, अभी मैंने होमिनाइड के बारे में बताया। ये दोनों जो है एक ही परिवार के सदस्य हैं, होमिनिड और होमिनाइड। इस परिवार में क्या होता है, सभी जो है मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड जो है इनकी इस समूह की अनेक विशेषताएं क्या क्या है, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार। किसकी बात कर रही हूँ, होमिनिड और होमिनाइड, ध्यान से सुनिएगा। होमिनिड छोटा शब्द लेकिन इसमें मस्तिष्क का आकार बड़ा, मनुष्य के बारे में बातें की जा रही है। होमिनाइड बड़ा शब्द, मस्तिष्क का आकार छोटा। अब देखिए होमिनाइड जो है ये पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता और 2 पैरों के बल चलना और हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि होमिनिड को अपने जगह पे रख लीजिएगा। आप ये मान लीजिएगा मेरा नाम होमिनिड है, यानी मेरा मस्तिष्क बड़ा है, मैं 2 पैरों से चलता हूँ या चलती हूँ और अपने हाथों से दूसरा काम करता हूँ। इसी तरह होमिनाइड को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जीनस शब्द आता है और ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो ये दोनों शब्द इसके अंदर महत्वपूर्ण हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसमें भी आपको उसके थोड़ा सा विपरीत आपको अंतर दिखाई देगा। और मैंने जिस तरह बताया ऑस्ट्रेलोपिथिकस का अर्थ क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हिंदी में देखिए, हिंदी में जीनस शब्द को क्या कहते हैं, तो वंश कहते हैं। एक भी लाइन मैंने नहीं छोड़ा है, आप चैप्टर पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये नोट्स, आपको इससे कुछ भी छूटा हुआ नहीं मिलेगा। एक लाइन बगल में जो लिखा रहता है उसका मतलब वो भी मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है आपके लिए। जिनके पास बुक नहीं है उनको काफ़ी इससे मदद मिलेगा मेरे इस क्लास से। तो इसी तरह मेरे हर क्लास के आते हैं, हर 9th हो 10th हो 11th हो, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपको मिलेगा। तो ये देखेंगे अब आप कि यहाँ पर होमिनाइड किसे कहते हैं। मैंने अभी होमिनाइड और होमिनिड के बारे में बताया। तो बंदरों से कई तरह भिन्न होते हैं, कई तरह से ये भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है, किनका, होमिनाइड का, और उनकी पूँछ नहीं होती है। अब ध्यान रखिएगा, होमिनाइड जो है उनकी पूँछ नहीं होती है, उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है। और होमिनिड जो होते हैं, होमिनिड के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है होमिनिड की। तो होमिनिड और होमिनाइड के बारे में आपने समझ लिया है। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को कैसे बांटा गया। ये समझिएगा कि कैसे आपने देखा कि ये सबसे ज़्यादा प्रारंभिक मानव हैं, तो उन सबसे पुराने लोगों में से ये आते हैं। तो उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर उनको माना गया कि सबसे पुराने मानव यही हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज में आपको दर्शाया गया है। देखिए इसमें दिक्कत क्या हो गई है, उन्होंने जो भी फ़ॉन्ट साइज़ किया है या इमेज लिया है छोटे साइज़ में ले लिया है, और ये जूम आउट करने पर जो है, ये जूम इन करने पर ये फट जा रहा है, इसीलिए आपको साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये जो बीच में लिखा है ये है औजार बनाना। और औजार बनाना का मतलब है कि यहाँ पर है ये एक एरो आते हुए जा रहा है, एक जाते हुए। बस आप सुनिए, इसको समझ लीजिएगा। मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। जैसे मस्तिष्क का आकार बड़ा था, उनकी क्षमता में वृद्धि, तभी तो उनके दिमाग में आया कि मुझे औजार बनाना है। दूसरा है औजारों के इस्तेमाल के लिए बच्चे व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों को वो मुक्त कर दिए। अब वो औजार बनाने जा रहे हैं, साथ में बच्चे लेकर जाएंगे, तो उन्होंने हाथ छोड़ दिया बच्चों को ढोने के लिए, किसी और चीज़ को ढोने के लिए। यानी कि पहले मस्तिष्क का विकास हुआ, 2 पैर से चल रहे हैं। यहाँ पर जो आपका है, यहाँ आँखों की निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना। अब आँख की स्थिरता हुई तभी तो वो औजार पर ध्यान दे पाएँ कि ये मुझे बनाना है, और लंबी दूरी चल पाएँ। और जब तक वो यहाँ है आपका सीधे खड़े होकर चलना, सीधे खड़े होकर उन्होंने चलना सीख लिया,
तब तो वो लंबी दूरी तय कर पाए। तो यहाँ पर जो है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने इमेज आपको दिखाने के लिए लगवाया था, लेकिन ये थोड़ा सा फट गया है। कोई बात नहीं, आगे के जो पीपीटी होंगे उसमें मैं आपके लिए बेहद ध्यान रखूँगी। आगे बढ़ेंगे कि होमो क्या है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। होमो क्या है? तो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। होमो जिसका शब्द होता है आदमी। और होमो हैबिलिस क्या है? तो औजार बनाने वाले आदमी। होमो हैबिलिस, होमो मतलब जो आदमी होता है, तो औजार बनाने वाले आदमी। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुबई गोर्ज से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? इथोपिया में ओमो, इथोपिया में एक ओमो जगह है और तंजानिया में ओल्डुबई गोर्ज एक जगह है। इस दोनों जगह से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? होमो होबिलिस के, जो औजार बनाने वाले आदमी थे, उसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, होमो इरेक्टस के जीवाश्म किस महाद्वीपों पर पाए गए थे? अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों पर। अब देखिए मैंने होमो इरेक्टस आपको बताया, होमो सैम्पियस बताया, होमो हैबिलिस बताया, जितना भी बताया मैंने सबके बारे में लिखा है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है आपका तंजानिया। तो इस तरह से जब आप देखेंगे, और मैंने क्या बोला था, एक जगह आपको और मैंने बताया तंजानिया और ओल्डुबई गोर्ज। तो ओल्डुबई गोर्ज जो आपका है, ओल्डुबई गोर्ज ये देखेंगे यहाँ पर है। इस दोनों जगह से ही जीवाश्म मिले थे। किसके जीवाश्म मिले थे? तो जो औजार बनाने वाले थे होमो हैबिलिस के। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको दिखाया ताकि आपको ये समझ में आए। और ये है आपके दक्षिण अफ्रीका, ये पूरा है आपका। यहीं से मानव के जीवन की शुरुआत हुई है। तो ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ समझा। और ये मैं बता दूं कि इसमें आपको टोटल 28 पेजेस देखने हैं। टोटल 28 पेजेस में आपको ये जो है आपका, आपने आधा से अधिक देख लिया है, यानी कि ये 15 पेजेस यहाँ तक में आपका 15 पेजेस कंप्लीट हो गया है। 14 पेजेस और आपको और आधा पढ़ना है, जो कि हम लोग क्वेश्चन आंसर साथ लेकर अगले क्लास में बिल्कुल उसको ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। और अगले चैप्टर से प्रयास करेंगे और भी लंबा समय तक का क्लास हो और एक ही क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। तो डियर, उम्मीद करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिएगा इस चैनल पर। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा और अगले क्लास का वेट करिएगा।